नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। आज बात करेंगे उत्तराखंड की। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था, जिसको बनाने का केवल एक ही उद्देश्य था, पहाड़ का विकास करना। लेकिन जो सपने पहाड़ वासियों ने उत्तराखंड के लिए देखे थे, वो आज भी अधूरे हैं। और हमेशा से कहा जाता है कि उत्तराखंड के कई गांवों में तेजी से पलायन हो रहा है। लेकिन वादे करने वाली सरकार अगर अच्छी शिक्षा, संचार, अस्पताल, सड़क की सुविधाएं न दे पाए, तो एक पहाड़ वासी को पहाड़ से होकर शहरों की तरफ तो रुख करना ही पड़ता है। और यही कारण है कि आज उत्तराखंड के कई गांव खाली हो गए। और आज की जो हमारी पेशकश है वो कुछ यूं ही बयां करती है। और ये खबर है आज रुद्रप्रयाग से उतरसू गांव की, जहां के कुछ ग्रामीणों ने तो पलायन कर दिया, लेकिन कुछ ग्रामीण आज भी कई किलोमीटर पैदल चल देते हैं। जंगली जानवरों का भय भी उन्हें सताता है, पेयजल की समस्या भी वहां पे रहती है, और साथ ही सड़क से वंचित दूर किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल में जाकर इलाज कराते हैं। और बेहतर शिक्षा के लिए बच्चे भी स्कूल जाते हैं, केवल इसी आस में कि वादे करने वाली सरकार कभी तो उनके चेहरों पर मुस्कान दे पाएगी। ये तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग जिले के उतरसू गांव की। कहने को तो ये गांव काफी सुंदर है, लेकिन ना यहाँ सड़क की सुविधा है और ना ही स्कूल अस्पताल की। और आज भी ग्रामीण सड़क के अभाव में 4 किलोमीटर पैदल जाने के लिए विवश हैं। हमें यहाँ पे मतलब ना तो यहाँ रास्ते हैं, ना यहाँ सड़क की कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के लिए हमारे बच्चे यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चोपड़ा जाते हैं या तो फिर चोपता जाते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। बच्चों के लिए सिर्फ 5 तक का स्कूल है, उसके आगे जंगल के रास्ते जाना पड़ता है, फिर पत्थर गिरने का भय रहता है। और मतलब रोजमर्रा के जीवन के लिए हमें मतलब छोटे से छोटे सामान के लिए भी या तो 3-4 किलोमीटर चोपड़ा जाना पड़ता है या तो चोपता जाना पड़ता है। और जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको मतलब रास्ते में सुअर, जंगली जानवर, बहुत सारे जानवर मिलते रहते हैं। उसके भय से भी बच्चों को भय बना रहता है। और मतलब बरसात के टाइम पे बहुत सारे पत्थर गिरते हैं, जिससे भी बच्चों को मतलब नुकसान पहुंच जाता है कभी कभी। और जैसे मतलब महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे चोपड़ा जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे सड़क जो कि आज तक नहीं आ पाई। कई नेताओं ने, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि आपके गांव में रोड आएगी, बट अभी तक यहाँ पे रोड की कोई भी सुविधा नहीं है। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कम से कम 3.5-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। और साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों को कम से कम 3-4 किलो का बैग लेके वो स्कूल जाते हैं। आने में उनको कठिनाई, रास्ता खराब, जंगली जानवरों का डर, और कभी कभी बरसात का जो नाला है वो काफ़ी भयंकर रहता है, जिस कारण यहाँ पे बच्चे आने जाने में असमर्थ हैं। जब उत्तराखंड बना था तब लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे। उन्हें लगा था कि अब हमारे गांव सड़क से जुड़ेंगे। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। पिछले 20 सालों में गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क के इंतजार में पिछले 20 साल से लोग राह देख रहे हैं। तल्ला नागपुर क्षेत्र का उतरसू एक ऐसा ही अभागा गांव है जो 21वीं सदी में भी यातायात से कोसों दूर है। गांव के लोग सड़क मार्ग से करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचते हैं। उन्हें हर रोज अपने पीठ पर सामान ढोना पड़ता है। यहाँ के बच्चों को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर चोपड़ा जाना पड़ता है। जिस रास्ते बच्चे होकर गुजरते हैं वो घने जंगल के बीच से गुजरता है। ऐसे में हर समय जंगली जानवरों का भी भय बना रहता है। यही नहीं, गांव में किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे सड़क मार्ग तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़क मार्ग से अछूते हैं। इनमें से एक गांव है तल्ला नागपुर क्षेत्र का उतरसू गांव। पिछले लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर सड़क निर्माण की कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। स्थिति यह है कि
जब भी गांव में कोई बीमार होता है या कोई चोटिल हो जाता है तो उसको डंडी कंडी या फिर चारपाई में ले जाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आ गई थी, उसे भी किसी तरह डंडी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। और स्कूली बच्चे भी करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गांव में नहीं हैं, पैदल रास्तों के बहुत बुरे हाल हैं। इस गांव में सड़क तो दूर, पैदल चलने के लिए भी सही से रास्ते नहीं हैं। सड़क के लिए ग्रामीण कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। भाजपा कांग्रेस के नेता 5 साल में एक बार उतरसू गांव की पगडंडियां जरूर नापते हैं, लेकिन अगले 5 वर्ष पलटकर इस गांव की तरफ नहीं देखते हैं। दुनिया जहां मंगल और चंद्रमा जैसे ग्रहों पर जीवन जीने की संभावनाएं तलाश कर चुकी है, वहीं हमारे सिस्टम, हमारे सरकार और नेता मंत्रियों की नाकामी और घोर उदासीनता की वजह से उतरसू जैसे कई गांव आज भी नरकिया जीवन जीने के लिए विवश हैं। आने वाले 2022 के चुनावों में देखना होगा कि आखिर किस मुंह से नेता मंत्री उतरसू जैसे गांवों में वोट मांगने के लिए जाते हैं। कुलदीप राणा, संवाद 365, रुद्रप्रयाग। तो ये कहानी है उत्तराखंड जिले के उतरसू गांव की। लेकिन केवल उत्तराखंड में एक ही गांव नहीं है, बल्कि ऐसे कई गांव हैं जो आज अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं और जहां के ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल चल देते हैं। बेहतर शिक्षा पाने के लिए जंगली जानवरों का भय भी उन्हें नहीं सताता। अस्पतालों में अपने मरीज को चारपाई में बांधकर, कंधों में बिठाकर इलाज भी वो देते हैं, और शायद इसी आस में कि कभी ना कभी तो ये वादे करने वाली सरकार उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं देगी, और जिसमें संचार, पेयजल, सड़क, बेहतर शिक्षा और अस्पताल शामिल है। आपकी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।